दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधुर। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये जून का महीना है, पहला हफ्ता है जून का, और इस समय तैयारी चल रही है खेती की, नई खेती की। कौन सी खेती, जुलाई में कौन सी चीज़ की बुवाई करें, क्या करें। तो इस समय जो सबसे बढ़िया सीजन चल रहा है, मैं आज चर्चा करने वाला हूं आपसे फूल गोभी की। पिछले साल चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। उस समय मैंने जब गोभी की खेती की थी तो बहुत सारी जानकारियां दी थी, और बहुत सारे सवाल लोगों के अभी भी इस समय कमेंट में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फूल गोभी पे। अगर आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं या कम समय में ज़्यादा पैसा अर्जित करना चाहते हैं, तब आपको चुनाव करना चाहिए गोभी का। गोभी की खेती कैसे करें, ये एक, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और गोभी से संबंधित बहुत सारी डिटेल जानकारी जो कि आपको नर्सरी से लेके और हार्वेस्टिंग तक मिल जाएगी, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप शुरुआत के वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। वीडियो बड़े बड़े होंगे पर जानकारी डिटेल में होगी, तो देख लीजिएगा। फिर शुरू करते हैं। ये जो जून का महीना है, इस समय सबसे अच्छा समय है बुवाई का। तो गोभी में कौन सी वैरायटी की बुवाई करें, तो पहली चर्चा आती है वैरायटी की। तो जो सबसे अच्छी वैरायटी है और काफ़ी टेम्परेचर और बरसात दोनों को झेलती है, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, वो है 1522 CFL 1522 सिजेंटा की, आप ले सकते हैं। दूसरी होती है 6090, उसके लिए अभी थोड़ा समय है, जुलाई की शुरुआत में। 1522 को आप पूरे जून और पूरी जुलाई बुवाई कर सकते हैं। अच्छे रेट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि जैसे आप 30 रुपये, जैसे अगर आपके यहाँ पीस के हिसाब से बिकता है तो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये 50 रुपये पर पीस अगर बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप 15 से 20 जून के पहले बुवाई कर दीजिए, ताकि आपका 20 अगस्त तक ट्रांसप्लांट हो जाए। अगर आप जून के लास्ट में बुवाई करते हैं तो आपका यही रेट चला जाएगा 30 से 20 रुपये के बीच में। अगर आप जुलाई के पहले हफ्ते में बुवाई करते हैं तो ये धीरे धीरे करके फिर जैसे जैसे आप जुलाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आगे अगस्त की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, रेट आपको डाउन मिलते चले जाएंगे। सबसे टॉप का जो रेट होता है वो होता है जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते की जो बुवाई होती है उसका। पर जैसा मैं बता रहा हूँ, इतना सरल नहीं है, सुनने में आसान लगता है पर करने में आसान नहीं होता है। इसीलिए गोभी में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मैं आपको शुरू में बता दूं, वो होता है नर्सरी का। दो चीज़ें इसमें हमेशा टफ होती हैं, पहले नर्सरी तैयार करना, दूसरा इसका ट्रांसप्लांट, जहां ज़्यादातर किसान फेल हो जाता है। तो अगर आप मल्चिंग पे खेती करना चाहते हैं, इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। मल्चिंग पे खेती करेंगे तो आपके 1 एकड़ में पौधा आएगा 16,000 17,000। बिना मल्चिंग की खेती करेंगे तो आपका पौधा आ जाएगा 20,000। पर याद रखिएगा, बरसात के सीजन में खेती मल्चिंग पे करिए, मल्चिंग पे ना करें तो बेड पे जरूर करिए। अगर मल्चिंग पे खेती करें तब आपको चाहिए कि आप नर्सरी प्रो ट्रे में डालें। प्रो ट्रे का पौधा ही आप मल्चिंग पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिना प्रो ट्रे का पौधा जो ज़मीन में नर्सरी होगी उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांट करेंगे, 80-85% ट्रांसप्लांट मर जाएगा। दूसरी जो काम की बात होती है, अगर आप प्रो ट्रे में नहीं करना चाहते हैं, साधारण करना चाहते हैं, तो बेड बनाकर जरूर करिएगा। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 फीट रखिएगा। बेड की जो चौड़ाई है ऊपर की, वो आप 2.25 फीट से 2.5 फीट रख सकते हैं। एक बेड में 3 लाइनें 1 फीट 1.25 फीट की दूरी पे ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 लाइनें लगा के पूरा बेड कंप्लीट किया जा सकता है। बेड से बेड की दूरी कम से कम रखिएगा, जैसे 1.5 फीट अधिकतम। नाली थोड़ा गहरी कर दीजिएगा, जितना बेड ऊंचा होगा उतना बढ़िया रहेगा। अगर बेड की चौड़ाई 2.25 फीट 2.5 फीट करते हैं तो मल्चिंग 4 फीट की लगाइएगा। अगर बेड की चौड़ाई केवल 2 फीट रखते हैं या 1.5 फीट, जैसे 2 लाइनें भी लगाई जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हैवी पौधा फूल लेना है, एक बड़ा साइज लेना है, 1.25 किलो 1 किलो के साइज का, तो फिर आपको 2 लाइनें लगानी चाहिए। अगर 2 लाइनें लगानी है तो ऐसे में पौधों की संख्या भी हम विशेष ध्यान रखा जाता है। तो 3 फुट की
मल्चिंग करिएगा, 1.5 फुट ऊपर बेड की चौड़ाई करिएगा, 3 फुट की मल्चिंग करिएगा, नाली से नाली की दूरी वही 1 सवा फीट करिएगा, तब भी पौधा उतनी आ जाएगा। मल्चिंग का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1 रोल बढ़ जाएगा 1 एकड़ में, पौधों की गिनती बराबर होगी। ट्रांसप्लांट करते समय अगर आप मल्चिंग पे करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि शाम के समय ट्रांसप्लांट करिएगा। ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद पीछे से सिंचाई जरूर कर दीजिएगा। अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, आप देखेंगे कि यहाँ नालियों में हल्का पानी है, नमी है, तो नमी के बाद भी पानी भरने की कोशिश करिएगा। पानी काफ़ी चाहिए, एक बार पानी दे देंगे, बरसात में ट्रांसप्लांट रुक गया उसके बाद रुक जाएगा। ट्रांसप्लांट के लिए क्या दवा डालें, कैसे डालें, बहुत सारी जानकारी, जो पौधा कभी नहीं मरे, आपका चैनल पर वीडियो पड़े हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें दूसरा जो खर्चा होता है वो होता है कीट का। तो गोभी में जो सबसे डेंजर कीट होता है उसका नाम होता है सुंडी, बाकी नॉर्मल कीट होते हैं। सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स वगैरह हल्का फुल्का सब में आता है, तो थोड़ी बहुत दवाइयों से मर जाता है। इसका चैलेंज होता है सुंडी। सुंडी में अक्सर किसान परेशान होते हैं, तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और दवा पड़ी है कैसे मारी जाती है सुंडी। फिलहाल मैं इसमें भी बता दूं कि सुंडी मारने की दवा वही होती है, दवा डालने का तरीका होता है। गोभी का जो पत्ता होता है उसमें सफ़ेद जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। किसान दवा डालता है, पूरी दवा नीचे चली जाती है, पत्ते पर लगती ही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निरमा, वाशिंग पाउडर या ज़्यादा से ज़्यादा जो चिपकू हो, सिलिकॉन बेस हो, उसकी मात्रा को ज़्यादा करिए। इतना करिए कि दवा पानी जब डालते डालते आपको लगे कि हाँ पे से आपका फुहारा जा रहा है और पत्ता पूरी तरह भीग जा रहा है। भले ही आपको 15 लीटर पानी में 50 ml मिलानी पड़े, पर इतना मिलाइएगा कि पौधा भीग जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि एक स्प्रे में पूरी सुंडी साफ हो जाएगी। उसके बाद आपको 3-4 स्प्रे करने पड़ेंगे, पूरी फसल में ज़्यादा नहीं करने पड़ेगा, वरना किसान ऐसे हर 2-3 दिन में डालते रहते हैं और गोभी की सुंडी उन पर नहीं जाती है। यही एक तरीका होता है, दवा वही है, बस डालने का तरीका बदल रहा है। एक और अक्सर बात आती है जो मेन होती है न्यूट्रिशन की। गोभी में प्रॉब्लम आती है, फूल सड़ता है। दूसरा होता है उसका पीला ईला होना। ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर होता है। अगर आप फूल बनने के समय, मतलब ट्रांसप्लांट के 30 और 35 दिन के समय पे पौधे को अच्छा खासा न्यूट्रिशन देते हैं, 1 एकड़ में 2 से 2.5 किलो बोरान अगर आप सिंचाई के समय देते हैं, फेंक देते हैं, या आप बेड पे लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर डोज डाल रहे हैं और घोल के दे रहे हैं, तो आप 1.5 किलो बोरान भी डाल देंगे तो आपका पौधा आखिरी कटाई तक सफ़ेद रहेगा। साथ में ध्यान रखिएगा कि फूल आने के पहले आप एम स्टार, रेडोमिल गोल्ड का एक के बाद एक ऐसी स्प्रे 7-8 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे तो फूल के ऊपर जो वायरस की वजह से सड़न आती है वो नहीं आएगी। एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गोभी की खेती में, ज़्यादातर आज तक अभी तक देखा गया है कि 1% कोई किसान है जो गोभी की कटाई दूसरी बार लेता है, वरना ज़्यादातर लोग एक बार काट के कहते हैं, ये होता ही नहीं है। जब मैं ये बात करता हूँ तो लोगों की सर के बाहर निकल जाती है, पर अभी जो बता रहा हूँ ये भी उन्हीं लोगों के भेजे में बात चढ़ेगी जो लोग मेरी पिछली साल का वीडियो देख चुके हो, जिन्हें मालूम है कि हाँ गोभी की कटाई एक बार ट्रांसप्लांट के बाद 2 बार की जा सकती है, 3 बार की जा सकती है। उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ना ज़्यादा दवा डालनी होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो ट्रांसप्लांट है वो बेड पे होना चाहिए। अगर प्लेन में है तो ये संभव नहीं है, कटाई होगी पर छोटा छोटा सा फूल आएगा। पर अगर आपने मल्चिंग पे गोभी किया है, बेड पे किया है, या बेड पे किया है, निंदाई गुड़ाई अच्छी की है, गोभी जहाँ पौधे के आसपास आपकी गीली मिट्टी में पैर नहीं आपने रखा है, तो आप उसमें 2 बार और 3 बार कटाई ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है और ये हो जाता है, बहुत आसानी से होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। जिस समय इसमें फूल बन रहा हो 5% आपके पौधों में, जैसे हमने 1000 पौधा ट्रांसप्लांट किया, 150 पौधों में जैसे छोटा छोटा फूल दिखे उस समय आप उसमें डोज डाल दीजिएगा। हेलीकॉप्टर डोज डालिएगा, चैनल पे जो डोज पड़ी है उसको देख लीजिएगा, वो फूल गोभी की डोज आपको मिल जाएगी। बनी बनाई डोज लेना चाहते हो तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वीडियो में नंबर है, उनको देख लीजिएगा, नंबर पे बात कर लीजिएगा, हो सकता है आपको मिल जाए। फिलहाल इस समय आप उपलब्धता कम हो पा रही है तो ज़्यादा लोगों को नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर आप पहले से ले रहे हैं तो निश्चित है कि आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप उस समय खाद डालेंगे, जो छोटा छोटा फूल होगा, एक बार आप खाद डालेंगे, उसके बाद
10-15 दिन के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आपका गोभी जब कटाई करें तब 1 या 2 पत्ते छोड़कर करिएगा। जैसे जब हम कटाई करते हैं ना तो बिल्कुल नीचे से मत करिएगा, उसके डंठल में 1 या 2 पत्ते छोड़ दीजिएगा। काटने के बाद उन पत्तों को तोड़ दीजिएगा या वहीं से ऐसे थोड़ा सा इतना आधा इंच छोड़ के उसको काट दीजिएगा। उसके बाद वो पक्के गिर जाएगा, वहीं से वो स्प्राउटिंग दे देगा। जो उसकी शाखाएं निकलेंगी वो 4, 6, 8 इससे ऐसे होगी, 1, 2 बहुत कम होगी। क्या करना होता है, बाकी की शाखाओं को हटवा दिया जाता है, केवल 2 शाखाएं छोड़ दी जाती हैं। आप देखेंगे कि आप कटाई पूरी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने 1000 पौधा ट्रांसप्लांट किया है तो आपका 1000 कटेगा, तब तक आपकी दूसरी फसल तैयार हो जाएगी। पहले आपने अगर 800 ग्राम का गोभी पहली कटाई में लिया होगा तो दूसरी कटाई में आप 600-700 ग्राम का गोभी लेंगे, वो भी एक पौधे से 2। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकली ये किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं, ना कोई अलग से दवा होती है ना फंगीसाइड, बस इतना ध्यान रखना होता है जैसे जैसे आप कटाई करते चले जाएं वैसे आप उसमें रेडोमिल गोल्ड की स्प्रे करते चले जाइएगा, ताकि आपका जो जिस समय फूल हार्वेस्ट हो रहा है उसमें भी दाग न पड़ने पर। और जो आप काटेंगे तो उस समय बारिश हो रही होती है, कई बार जैसे काटने के बाद सड़ जाता है। पूरे 100 पौधे काटेंगे तो 100 पौधे नहीं बचेंगे, 80 से 85% पौधा बच जाता है और जिसमें 2 हो जाएंगे। अगर 1000 काटेंगे, अगर 80% पौधा 800 पौधा हुआ तो दूसरी बार आप 1600 पौधों की कटाई करेंगे और तीसरी बार भी आप 1600 से लेके 2000 तक के बीच में करेंगे। साइज वही आएगी 500 से 600 ग्राम और बढ़िया आएगी। मार्केट में लेके जाएंगे, कोई नहीं, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आप ये दोबारा की कटाई है। बस जैसे ये कटाई खत्म हो उसमें फिर एक बार आप डोज डाल दीजिएगा। दूसरी कटाई करें, कटाई जैसे शुरू हो फिर डोज डाल दीजिएगा। हर डोज में, हर कटाई में एक डोज में ये काम चलेगा। तो चैनल पे बहुत सारी जानकारी है, ये वीडियो लंबा होगा, जानकारी लोगों को ज़्यादा डिटेल में दी जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि इस साल गोभी लगाना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने डालना उचित समझा। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको दी, कुछ समझ में ना आया हो तो बताइएगा। इस सीज़न चल रहा है तो इस समय एक वीडियो बनाने की कोशिश और करूँगा। कोई बहुत सारे सवाल आपके हों तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली क्रॉप के साथ। नमस्कार।